हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4, एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर का पार्ट नंबर 4, जो होने वाला है स्टार्ट पेज नंबर 95 से अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक से ये जो पेज नंबर है वो नए एनसीईआरटी बुक का है बेटा। ठीक है, चलिए 4.5। इसके पहले हम पीछे के पार्ट्स में कर चुके हैं। यहाँ तक आने से पहले आप पीछे का पार्ट्स देख चुके होंगे, उसको रिवाइज कर चुके होंगे, तब इस पार्ट को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 4.5, पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप। पैटर्न को रीड करना और रिलेशनशिप को रिवील करना। ठीक है, इन द फर्स्ट सेक्शन वी गॉट अ ग्लिम्सिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके पहले के पार्ट्स में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ सारांश में देखा था, एंड हाउ टू यूज देम टू डिस्क्राइब सिंपल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन अ कॉन्साइज एंड एलिगेंट मैनर। और ये हमने देखा था कि वो साधारण पैटर्न्स और उनके बीच के रिलेशंस को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं और कैसे बताते हैं। हियर वी कंटिन्यू, यहाँ हम फिर उस चीज़ को आगे देखेंगे, टू लुक फॉर जनरल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिनेरियोज, फाइंड पैटर्न्स एंड इंटरेस्टिंगली इवन एक्सप्लेन वाई दीज पैटर्न्स ऑकर। और यहाँ पे हम उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे, पैटर्न्स को, सिनेरियो को देखेंगे, पैटर्न को फाइंड करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पैटर्न कैसे और क्यों आ रहे हैं। रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग इन सिंपल लैंग्वेज और विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिफोर ट्राइंग टू राइट देम एज एक्सप्रेशन। और कोई भी एक्सप्रेशन लिखने के पहले हमको रिलेशनशिप उन और पैटर्न्स के बारे में जानना आवश्यक होता है। इसके बारे में भी देखेंगे, तब जाके हम उसके बारे में एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब इस आगे आते हैं हम फार्मूला डिटेक्टिव। लुक एट द पिक्चर गिवन, नीचे कुछ पिक्चर दी गई हैं, उनको देखिए ध्यान से। इन ईच केस द नंबर मशीन टेक्स इन टू नंबर्स। ये नंबर मशीन है, ये सारी नंबर मशीन है, ये दो नंबर्स को ले रही हैं। टेक टू नंबर्स एट द टॉप ऑफ द वाई, जो वाई बना हुआ है इसके टॉप पे ये दो नंबर्स को ले रही हैं, 1 एंड 2 एज इनपुट, इनपुट के रूप में। परफॉर्म सम ऑपरेशंस, ये दो नंबर को लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं। एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एट द बॉटम, और कुछ ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट को बॉटम पे दे रही हैं। ये आपका रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट, मतलब ये आपका नंबर मशीन है। ये आपका क्या है बेटा? नंबर मशीन। ये आपके इनपुट हैं जो दो नंबर दिए जा रहे हैं एज ए इनपुट, और ये आपका आउटपुट। द मशीन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन इट्स इनपुट इन ईच केस। और जो ऑपरेशन इस पे मशीन लगा रही है वही ऑपरेशन इस पे लग रहा है, वही ऑपरेशन इस पे, मतलब जितने के ये फिगर दिख रहे हैं सब पे सेम ऑपरेशन लग रहा है। तब ये आपसे कह क्या रहे हैं? फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ दिस नंबर मशीन। अब इस नंबर मशीन का फार्मूला हमको बताना है कि भाई ये दो नंबर इस मशीन के अंदर जा रहे हैं एज ए इनपुट, और ये आउटपुट आ रहा है, तो ये अंदर हो क्या रहा है, क्या ऑपरेशन लग रहा है। 5 और 2 को के बीच में कौन सा एक्सप्रेशन काम कर रहा है, किस तरीके से 5 और 2 के बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि 8 आ जा रहा है, और यहाँ पे 8 और 1 के बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है कि 15 आ जा रहा है। ये कैसे आ रहा है, इसके बारे में हम इसको फाइंड आउट, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। पहले पे थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करते हैं भाई 5 2 से 8 कैसे आ सकता है। तो गेस करते हैं। हाँ, गेस हमने किया कि यदि हम इसको डबल कर दें, 5 इसको हम डबल कर दें, उसमें से इसको माइनस कर दें, इसको डबल कर दें, मान लीजिए हम इसको 5 का डबल कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसको माइनस कर दें, -2, देखें कितना आता है, 10 -2, हाँ ठीक है, 8 आ गया 8। ये तो हमने एक मशीन पे चेक किया कि भैया इस पे जो लगा, मान लीजिए हम इस नंबर को ए मान लें और इस नंबर को बी मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या लगा, 2a माइनस बी, कि ये ऑपरेशन ये चल रहा है यहाँ पे 2a माइनस बी, तभी आ रहा है फर्स्ट वाले के लिए।
लेकिन अब सेकंड वाले पे क्योंकि सारे पे वही ऑपरेशन लगेगा, तो हम पहले देख लें कि जो फर्स्ट वाले के लिए मैंने बनाया है वो सेकंड वाले पे काम कर रहा है कि नहीं, नहीं तो हो सकता है दूसरा कुछ लगे। 2a माइनस बी, इसको देखें, 2a मतलब 8 का 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 1, तो 8 2 जा 16 माइनस 1 15। हाँ ठीक है, इसका मतलब ठीक है, इस पे भी काम कर गया। इस पे चेक कर लो, इस पे चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 11 मतलब 18 माइनस 11 7। हाँ इस पे भी ठीक है। इस पे चेक कर लेते हैं। 10 माइनस 10 क्या हुआ, 20 माइनस 10 10। हाँ ये भी ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं, क्योंकि वही फार्मूला सब पे लगना है। तो यदि मान लीजिए किसी एक पे भी वो फार्मूला या दो पे नहीं लग रहा है, तो हमको किसी और फार्मूले को देखना पड़ेगा, कोई दूसरा एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक यूजुअली आपके माइंड का वो है, माइंड का गेम है। माइंड से सेट करिए कि किसके किसके बीच में क्या हो रहा है। फर्स्ट पे पहले मिला लीजिए, फर्स्ट वाला यदि ओके हो जाता है तब उसको सेकंड पे वेरीफाई कर लीजिए। यदि सेकंड पे भी वेरीफाई हो जा रहा है तब ठीक है, थर्ड पे फोर्थ पे सब पे वेरीफाई कर लीजिए। और यदि फर्स्ट से सेकंड पे ही वेरीफाई नहीं हो पा रहा, गलत आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला आपने उसको चेंज करिए, दूसरा फार्मूला लगाइए। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 4 कितना हुआ, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 8। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक, एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें भरना था, वो मैंने फिल कर दिया। अब चलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट क्या बोल रहा है, ये भी एक नंबर मशीन है, इसमें भी एक्सप्रेशन करने हैं। फाइंड द पैटर्न ऑफ द नंबर मशीन बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच सेट ऑफ इनपुट। सबके लिए आपको लिखना है। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है। 5 और 2 के बीच में कौन सा ऑप्शन लगाएं कि फिर 5 आ जाए। एक एक्सप्रेशन करके देखते हैं। मान लो ये, इसको हम ए कर लें, इसको बी कर लें, तो एक ऑप्शन लगाते हैं कि ए प्लस बी, इसको ऐड कर दीजिए, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, ए प्लस बी माइनस 2 करके देखिए। फर्स्ट वाले में क्या होता है, 5 प्लस 2 माइनस 2 5, ये तो आ गया। अब इसको जरा सेकंड वाले पे चेक कर लें बेटा। सेकंड वाले के लिए ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 माइनस 2, तो हो गया 9 माइनस 2 7। हाँ ये भी ठीक है, ये आ गया, ए प्लस बी माइनस 2। अब ये सब पे चेक कर लेंगे हम। अब इस पे देख लेते हैं, लास्ट वाले पे तो क्या होगा, यहाँ है ए, यहाँ है बी, ये लेटर नंबर दे रखा है इन्होंने, इसको न्यूमेरिक नहीं किया है, तो ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 2, यही आंसर हो जाएगा। सेम एक्सप्रेशन ही इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए सही आ रहा है क्या। ए प्लस बी माइनस 2, 10 प्लस 10 माइनस 2, 20 माइनस 2 18। हाँ ये भी ठीक है। इसको देख लो, 9 प्लस 11 माइनस 2, 9 प्लस 11 कितना हुआ, 20 माइनस 2 18। हाँ ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ठीक, ये वाला आंसर। ये एक नंबर मशीन को आपको केवल गेस करके ही फर्स्ट मशीन पे उसको लेना है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे उसको एडजस्ट करना है। अब थर्ड वाले का देख लेते हैं। थर्ड वाले के लिए कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। अब ये नंबर मशीन में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है भाई, इसके बारे में देखिए। 4 है, ये 1 है, रिजल्ट आ रहा है 5, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 6 0 0 1 3 2 जा 6 और 1। हाँ ठीक है, आ गया, ये आ गया बेटा। क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 1। अब देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया आंसर। इसको देखिए,
6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस 1 मतलब 1। ये भी आ गया आंसर। यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे ये ए ये बी, दो नंबर हैं तो एक को हम ए मान ले रहे हैं, एक को बी। ये तो ए बी तो दे ही रखे हैं यहाँ सबसे लास्ट वाले में। प्लस 1 कितना हो गया, 6 प्लस 1 7, ये भी आ गया। इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 मतलब कितना हुआ 31। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे 31, कोई नंबर नहीं लिखा है यहाँ तो सेम एक्सप्रेशन नहीं लिख देना है पूरा, क्योंकि यहाँ नंबर तो दिया नहीं है इन्होंने, तो ए बी के रूप में लिख देना है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 1। ठीक, ये यहाँ का आंसर। ये भी नंबर मशीन पे कौन सा फार्मूला हमारा है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 1, ये फार्मूला हमारा। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ये कह रहे हैं नाउ मेक अ फार्मूला ऑन योर ऑन, बोलें कोई एक ऐसा आप फार्मूला बनाओ, राइट अ फ्यू नंबर्स मशीन, अब कुछ नंबर मशीन बनाओ, एज एग्जाम्पल यूजिंग दैट फार्मूला, उस फार्मूले का यूज़ करके, चैलेंज योर क्लासमेट्स टू फिगर इट आउट, मतलब एक इसी टाइप का जैसा ये बना हुआ है, जैसे ये मशीन बनी है ना बेटा, इस तरीके से आप ये बनाओ। इतनी अच्छी ड्राइंग वगैरह तो नहीं, तो हमने केवल एक बना दिया कि एक ऐसे वाई टाइप का बना दिया, ठीक है, और इस पे फार्मूला हमने यही लगा दिया, ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस 2 वाला। ये फार्मूला मैं लगाया तो मैं ही जानता हूँ कौन सा फार्मूला लगाया, तो आप बनाएंगे तो आप फार्मूला जानते हो, कोई भी फार्मूला बना लेना। यहाँ आपने लिख दिया 5, यहाँ आपने लिख दिया 2, ठीक, तब इसको लगाओ क्या आ जाएगा, ये नंबर मशीन 5 और 2, 5 2 10 माइनस 2 8, ये 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक बना दीजिए, यहाँ पे पूछ लीजिए क्या आएगा, 3 2 लिख दीजिए, मतलब ये आपको देना है, अपने क्लासमेट्स वगैरह को दे दीजिए कि भाई इसको करो, जैसे गेम नहीं आप लोग खेलते हो उस तरीके से आप दे दीजिए। यहाँ 6 और 4 लिख दीजिए, और ये मशीन अब बोले कि भाई इसमें करो, इसको छिपा लीजिएगा, ये ना बताइएगा, ये वाला फार्मूला केवल आप जानोगे, यही फार्मूला लगाए हम इस पर, ठीक है। बोलना कि जैसे ये हुआ है उसी तरीके से ये भी होंगे। अब ये कैसे 5 2 से 8 कैसे आया ये जानो, इसको पहले निकालो, गेस करो, और गेस करने के बाद इस पर यूज़ करो इसको, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटीज़ है, ये आपको करनी है घर पे, ये आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न्स, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 12, सोमजीत नोटिस्ड रिपीटिंग पैटर्न्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी, साड़ी के बॉर्डर पे आपने देखा होगा ना कुछ पैटर्न इस टाइप से बने होते हैं जो एक के बाद रिपीट होते हैं। जैसे ये जो पैटर्न बना है जिसपे ए नंबर पे बना है, वो देखिए ये यहाँ पे फिर रिपीट हुआ, आगे फिर रिपीट होगा, ठीक है। इस तरीके से अब ये वाला पैटर्न ये यहाँ बी पे बना है, यहाँ भी आगे, तो एक क्रम से ये रिपीट हो रहे हैं, एक सीरियल से ये रिपीट होते जा रहे हैं बेटा। ये पैटर्न तो आप रीड कर पा रहे हो ना, ये तो आपको दिख ही रहा है कि एक सीरियल से हो रहे हैं। भाई ए वाला पैटर्न है, फिर बी ए सी, ये तीनों सीरियल से हुए, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, ऐसे करके तो फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, ए वाला पैटर्न आएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। सोमजीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल द पोजिशंस वेयर द फर्स्ट डिजाइन ए ऑकर्स, हम सोमजीत ये चाह रहा है कि वो ऑल पोजीशन को बता ले कि जहाँ पे डिजाइन ए आएगा, किस किस पोजीशन पे डिजाइन ए आएगा, और किस किस पोजीशन पे डिजाइन बी आएगा, या किस किस पोजीशन पे डिजाइन सी आएगा। ये सोमजीत चाह रहा है कि वो पहले से डिटरमिन कर ले कि आगे किस किस पोजीशन पे इस तरह की चीज़ें आएंगी। तब यहाँ पे बेटा देखो ज़रा ध्यान से, ये पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2, ये पोजीशन नंबर 3, ये पोजीशन नंबर 4, ये पोजीशन नंबर 5, ये पोजीशन नंबर 6, ठीक है। यदि हम डिजाइन सी की बात करें,
किसकी? डिजाइन सी की। डिजाइन सी की यदि हम बात करें, या चलो ए से ही स्टार्ट करते हैं। डिजाइन ए, डिजाइन ए किस किस पोजीशन पे आ रहा है? एक पोजीशन पे आ रहा है, एक नंबर पे। फिर किस पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है। फिर किस पे आएगा? कितने 3 का डिफरेंस है ना। फिर किस नंबर पे आएगा? 7 पे आएगा। फिर किस पे आएगा? 10 पे आएगा। ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। बी वाली डिजाइन किस किस नंबर पे आ रही है? बी वाली डिजाइन को देखिए, 2 नंबर पे आ रही है, 2 पे आ रही है। फिर किस पे आ रही है? 5 पे आ रही है, मतलब इस पे भी 3 का इंटरवल है। फिर 8 पे आ रही है, फिर 11 पे आ रही है। ऐसे चल रहा है। सी वाली डिजाइन को देख लो बेटा, सी वाली डिजाइन किस पे आ रही है? 3 पे आ रही है, 3 नंबर पोजीशन पे। फिर 6 पे आ रही है, मतलब इसमें भी 3 का डिफरेंस चल रहा है। फिर किस पे आएगी? 9 पे आएगी। फिर किस पे आएगी? 12 पे आएगी। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि भाई डिजाइन ए किस पे आ रही है, डिजाइन ए। डिजाइन बी किस पे आ रहा है, किस किस पोजीशन पे, और डिजाइन सी किस किस पोजीशन पे आ रहा है। ये तो हमने यहाँ से देख के आराम से बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट विद डिजाइन सी। इट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पोजीशन 3 एंड द सेकेंड टाइम एट द पोजीशन 6। ठीक है, हमने देखा ना यहाँ पे डिजाइन सी को यदि देखें तो 3, 6, 9, 12 इस पे आ रहा है। किस किस पोजीशन पे आ रहा है हम नोट कर लेते हैं। डिजाइन सी किस किस पोजीशन पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है। ऐसे ही आता जा रहा है। वेयर वुड डिजाइन सी अपीयर्स फॉर द एंड टाइम। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट टाइम तो यहाँ आ रहा है, सेकंड टाइम यहाँ आ रहा है, थर्ड टाइम यहाँ आ रहा है, फोर्थ टाइम यहाँ आ रहा है, तो क्या कुछ संबंध दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? देखो ये फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक, दिया गया 3। 6 के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आ गया 6। मतलब जितने टाइम आ रहा है उतने से तो 3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 9 को देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 9। 12 को देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब फर्स्ट टाइम आया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 पे पोजिशन पे था। दूसरी बार आया तो 6वें पे था, 6 पे। 6 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो सेकेंड पोजीशन पे था। तीसरे पोजीशन पे 9 पोजीशन था। तीसरी बार जब आया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 हो गया। चौथी बार आया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ऐसे हम करके बोलें कि n बार कब आएगा, nth टाइम, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई n, या इसको हम बोल सकते हैं 3n। 3 मल्टीप्लाइड बाई n को मल्टीप्लीकेशन का साइन यदि हम हटा दें, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई n को हम क्या लिख सकते हैं? 3n तो लिख ही सकते हैं, तो 3n। तो बोला वेयर वुड डिजाइन सी अपीयर्स फॉर द nth टाइम, क्या आ गया? 3n। इस पोजीशन नंबर पे आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया कि किस पोजीशन पे आएगा, 3n पोजीशन पे आएगा। अब आगे देखिए, सिमिलरली फाइंड द फार्मूला दैट गिव्स द पोजीशन वेयर द अदर डिजाइन अपीयर्स फॉर nth टाइम। अब बोला कि ये तो ठीक है, सी वाले के लिए तो आपने निकाल दिया, सी वाले के लिए तो आपने निकाल दिया कि 3n पे आएगा nth वाला, लेकिन जरा बी के लिए निकालिए, बी के लिए क्या होगा। अब जरा देखो बी वाले क्या पोजीशन था? 2, पहली बार 2, दूसरी बार 5, तीसरी बार 8, मतलब जो सी वाला था उससे 1 माइनस, यहाँ सीधे दिख रहा है ना, सी वाले से 1 माइनस हो रहा है। सी वाला यदि 6 पे तो 1 माइनस, 9 पे तो 1 माइनस, 1 माइनस। तो यदि nth वाला सी का हमारा 3n पे है, सी वाला nth बार प्रिंट हो रहा है 3n पे, तो बी वाला किस पे होगा? 3n माइनस 1, क्योंकि यहाँ तो हम देखे हैं ना, यहाँ तो पैटर्न दिख रहा है कि सी से 1 माइनस होता जा रहा है। ठीक, उसी तरह ए का देख लीजिए, सी से 2 माइनस होता जा रहा है, या 9 है तो ये 7, ये 6 है तो ये 4, ये 3 है तो 1। तो सी का तो हमने 3n निकाल लिया, तो बी का हमने कर दिया 3n माइनस 1, और ए के लिए क्या कर देंगे? 3n माइनस 2। तो ए के लिए हो जाएगा आपका 3n माइनस 2। अब ये बेटा तीनों की पोजिशन आ गई कि nth बार
जैसे पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, चौथी बार हो रहा है, वैसे ही nth टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो इसी तरह यूनिवर्सल जनरलाइज फॉर्म में बना दिया हमने कि nth टाइम कब प्रिंट होगा, तो 3n नंबर पे, ठीक है। सी वाला, बी वाला कब होगा, तो सी से 1 माइनस, तो 3n माइनस 1। ए वाला कब होगा, तो सी वाले से 2 माइनस न माइनस 2 करती, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो ओके हो गया भाई, हमने जनरलाइज बता दिया कि सी वाली डिजाइन nth बार कब आएगी, बी वाली डिजाइन nth बार कब आएगी, और ए वाली डिजाइन nth बार कब आएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आगे। अब चलिए बेटा, यहाँ ये बोल रहे हैं, गिवन अ पोजीशन नंबर कैन वी फाइंड आउट द डिज़ाइन दैट अपीयर्स। मतलब हम पोजीशन नंबर आपको दे दें और ये आपसे पूछें कि इस नंबर पे कौन सी डिज़ाइन आएगी। जैसे हमने दिया 122, कि इस 122 पोजीशन पे कौन सी डिज़ाइन आएगी, क्या हम बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता देंगे बेटा? हम क्या करेंगे कि 122 को 3 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 3 से। 3 से क्यों करेंगे? 3n है ना, उसके कारण 3 से डिवाइड किया मैंने। कितनी बार गया? 40 टाइम गया, 120 आया, 2 आपका रिमाइंडर आया, ठीक। मतलब जो 120 पोजीशन थी, 2 रिमाइंडर बचा भाई, 120 से 2 रिमाइंडर बचा, तो जो 120 पोजीशन थी उस पर तो आपका सी वाला डिजाइन आएगा, उस पर सी वाला आएगा। अभी 2 बचा हुआ है, मतलब सी के बाद ए और बी, तो ये 1 और 2। यदि रिमाइंडर 2 आ रहा तो डिजाइन बी, यदि रिमाइंडर 1 आ रहा तो डिजाइन ए, और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिजाइन सी। इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 99 पोजीशन है, इस पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0, सी डिजाइन। 122 पे रिमाइंडर 2, बी डिजाइन। 148 पे रिमाइंडर 49, सॉरी 49 टाइम्स गया, रिमाइंडर 1, तो ए डिजाइन, ठीक। इस तरीके से हम 99 का भी निकाल लिए, 122 का भी निकाल लिया, 148 का भी निकाल लिया। इन पोजीशन पे कौन सी डिजाइन आएगी, केवल हमको क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को देख लेना है भाई। यदि 0 आ रहा है तो सी पोजीशन पे है, और 1 आया तो सी के आगे कौन सा है? ए, ये 1 पे। यदि 2 आया तो सी के आगे 2 पे, और फिर अगला जो आएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन तो हमारी ऐसे ही चल रही है ना, सी ए बी सी ऐसे ही चल रही है। तो रिमाइंडर 1 आया तो ए पे, रिमाइंडर 2 आया तो बी पे, ठीक। चलिए अब आते हैं बेटा पैटर्न्स इन कैलेंडर। कैलेंडर तो हम लोग देखते ही हैं, पर डे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कैलेंडर टंगा हुआ है, हम पर डे देख रहे हैं उस कैलेंडर को क्या है। लेकिन इस कैलेंडर में भी कुछ पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को हम लोगों ने नहीं देखा होगा। हम यहाँ पे उस पैटर्न को देखें। अब ये कैलेंडर है नवंबर 2024 का। कब? नवंबर 2024 का। इसका मैंने कैलेंडर उठाया 2x2 का, 2x2 का, 2x2 मतलब 2 ऐसे और 2 ऐसे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हमने ले लिया। कुछ नंबर आए, इनको हमने अलग से कर लिया कि भाई कौन से नंबर आए, तो इसको अलग से लिख लिया। यहाँ 12 आया, यहाँ 13 आया, यहाँ 19 आया, ये 20 आया। ऐसा हम कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे लिया, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, 2x2 का कहीं भी ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ का लिया है, तो ये आया 12, 13, 19 और 20। कितने, कौन सा पैटर्न लिया? रोज और कॉलम, ठीक। 2 रोज 2 कॉलम। चलिए ये हमने लिया, ठीक है बेटा। उसमें से ये हमने ले लिया 2 रोज और 2 कॉलम का पैटर्न। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न है, क्या इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें क्या हो रहा है कि यदि हम इसको इसके साथ ऐड कर दें और इसको इसके साथ ऐड कर दें डायगनली, मतलब 12 + 20 कितना आ गया? 32, और इसको इसको ऐड करें 19 + 13, ये भी कितना आएगा? 32। दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए। अब मेरे पास समस्या, हमने ये कहा कि भाई ये दोनों हो सकता है एक बार गलती से आ गए हों सेम, ऐसा होता नहीं होगा, ऐसा हो सकता है गलती से सेम आ गए हों, ठीक है। तो हम इसको बाई मिस्टेक मान लेते हैं कि गलती से आ गए हों। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि यहाँ पे ए आया होगा, ये मतलब यूनिवर्सल जनरल नंबर एक ले लिया, कोई भी एक नंबर आया होगा ए। तो ये अगला नंबर कौन सा होगा बेटा? ए का अगला, क्योंकि 12 है तो 12 का आगे वाला है ना,
तो ये हो जाएगा A+1, अगला नंबर होगा कैलेंडर में आगे वाला नंबर। अब इसके नीचे वाला नंबर कौन सा होगा, ए के नीचे वाला कौन सा होगा ये बताओ। ए के नीचे, क्योंकि जो कैलेंडर में होता है 7 डेज का होता है, तो ए के नीचे वाला क्या होगा, A+7 होगा, क्योंकि यहाँ देखो 12 है तो 7 19 हो रहा है, तो ये भी A+7 होगा। यदि हम इसको देखें तो ये क्या होगा, A+8 होगा, क्योंकि A+7 का अगला एक, तो हम यदि करें A+7 और +1 ऐड कर दें तो क्या हो गया A+8, तो अगला नंबर A+8। अब यहाँ पे ज़रा हम करके देखें, इन दोनों को ऐड करें, और इन दोनों को ऐड करें, देखें इसमें क्या हो रहा है। इन दोनों को ऐड करते हैं डायगनली, तो ये हो गया A+1 प्लस A+7, ठीक है। इसका देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट। इन दोनों डायगनल को सम करें तो ये हो गया बेटा A+1 प्लस A+7, या ये रिजल्ट आ गया आपका AA 2A प्लस 7 और 1 8, या इसको हम देख लें तो 2 बाहर निकाल दें, 2A+4, ये आ गया। ये तो एक डायगनल का हो गया। अब जरा बेटा दूसरे डायगनल को चेक कर लो, ये तो हमने इसको निकाल लिया था, ठीक है, ये वाला। अब इसको निकाल ऐड करते हैं, A ये है और A+8, इसका सम देखो कितना आता है, 2A+8, 2A+8, 2A+8 दोनों सेम आए। मतलब जनरल फार्मूला हमने बताया कि भाई यदि हम जनरल फार्मूले से भी निकालना है तो दोनों डायगोनल का सम इक्वल आ रहा है, ये एक कैलेंडर का पैटर्न। अब क्या बोलना है आपसे, वेरीफाई दिस एक्सप्रेशन फॉर डायगोनल सम फॉर कंसिडरिंग एनी 2/2 स्क्वायर एंड टेकिंग अप। अब ये बोलना है कि इसको वेरीफाई करिए किसी भी नंबर को, तो आप किसी भी इसको इसमें आ जाइएगा, यहाँ से कहीं से ले लीजिएगा, यहाँ से ही उठा लीजिएगा, यहाँ से उठा करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी 2/2 का लेकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल वही डायगोनल का सम दोनों का इक्वल ही आएगा, ठीक है। चलिए, कंसीडर अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर हैविंग एंडलेस रोज फॉर्मिंग अंडर द फॉलोइंग शेप। अब इसको देख लेते हैं। एक ये 3/3 का हमने ले लिया, 3/3 का, इसमें बोला कि ये नंबर आपको इस तरीके से ले लेने हैं क्रॉस के हिसाब से, और इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर। अब सारे नंबर को यदि हम जोड़ दें, 8 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 15, सारे नंबर को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसको ऐड कर दो, तो इसको ऐड करोगे तो 75 आएगा, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे 75 आएगा। तो ये 75 और सेंटर में कौन सा नंबर है, 15। तो 75 और इस 15 का कोई रिलेशन है क्या, हाँ, रिलेशन क्या है कि ये मल्टीप्लाइड बाई 5 गुना है, मतलब सेंटर का जो नंबर होगा उसका 5 गुना सबका सम आएगा, ठीक है, 5 टाइम्स। अब कहते हैं इसको जरा जनरल फॉर्म में भी करके देख लेना। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा, क्या चेक कर लेते हैं हमेशा होगा कि नहीं। इसके लिए एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं। एक जनरल फॉर्म हमने 3/3 का बना लिया, 3/3 का एक हमने जनरल बना लिया कि भाई 3/3 का एक जनरल मान लीजिए, यहाँ पे ए ले लिया, तो ये नंबर कौन सा होगा, A+1, एक आगे का नंबर ये A-1, इसके आगे कौन सा होगा बेटा, A+7। हमने देखा था कैलेंडर में 7 दिन का अंतर होता है, 7 डेज का, तो ये A+7, ये ऊपर वाला होगा A-7, इसके एक आगे वाला तो ये होगा A-6, और ये होगा A-8, ठीक। ये इसके आगे क्या होगा, A+6, ये होगा A+8। अब जरा सारे नंबर को जोड़ लो, किन किन सारे नंबर को, जैसा उन्होंने बताया था, जैसा उन्होंने बताया था इस नंबर को, ये नंबर सारे आप जोड़ लीजिए, जो क्रॉस हमने ये रेड हमने बनाया है, ठीक है। इसको जोड़िए, इसका सम करिए, A-7 प्लस
ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 7 प्लस ए माइनस 1 प्लस ए। ठीक है, तो ये ए 5 है हो गए, -7 और -1 कितना हो गया, -8 और +1 और +7 +8, ये कट गए, आंसर क्या आ गया 5 है। अब यहाँ देखिए सेंटर वाला कौन सा है, ए, सम क्या आया 5 है, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ भी तो जब हमने जनरल फॉर्म में लिया तो भी तो हमारा ये 5 टाइम्स आ रहा है, कि हम ए के फॉर्म में करके कैलेंडर को लिखे तो फिर भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको चेक कर लिया, यस। ठीक है, अब चलिए बेटा आगे अब चलते हैं बेटा मैचस्टिक के पैटर्न पे। ठीक है, अब इसका पैटर्न देखें क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट इज़ अ पैटर्न यूजिंग मैचस्टिक, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट पैटर्न इज। अब यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, मैचस्टिक कितनी लग रही हैं 3, यहाँ 2 ट्रायंगल बना, मैचस्टिक कितनी लगी 3 और 2 कितनी 5, यहाँ 3 ट्रायंगल बना, मैचस्टिक कितनी लगी, पहला तो 3 लगा, उसके अलावा 2 लगा, फिर 2 लगा। ठीक है, मतलब 3 2 5 2 7, इसमें 4 ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 ट्रायंगल, मैचस्टिक कितनी बनी लगी, पहले तो 3 पहले ट्रायंगल के लिए, फिर 2 2 लगती चली गई, कितनी बार 1 2 3 टाइम्स, टोटल कितनी लगी 3 2 5 2 7 2 9। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है इसमें, हाँ, पहले ट्रायंगल में 3 और बाकी जितनी ट्रायंगल बनती जा रही हैं 2 2 बढ़ता जा रहा है, 2 2 2 2 बढ़ते चले जा रहा है हर ट्रायंगल के लिए, दूसरे के लिए 2 एक 2 बढ़ा, तीसरे के लिए 2 2 बढ़ गए, 4 ट्रायंगल के लिए 3 2 हो गए। ठीक है, एक दिखा नहीं पैटर्न। चलिए, व्हाट इज द जनरल रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन द नेक्स्ट स्टेप, वी कैन सी दैट इच स्टेप। अब देखिए स्टेप नंबर 1, एक ट्रायंगल बनना था 3, 2 ट्रायंगल बनना था 5, ये हम निकालते आए हैं ना, 1 पे 3 2 पे 5 3 पे 7 4 पे 9। अब ये पूछ रहे हैं कि ये 5 स्टेप के लिए क्या होगा, 5 स्टेप के लिए क्या बनेगा, अभी हम बताते हैं क्या बनेगा। 3 के लिए 7, 4 के लिए 9, यहाँ तक तो ठीक था। अब 5 के लिए क्या बनेगा, एक तो 3 रहेगा ही रहेगा, ठीक, एक ट्रायंगल के लिए 3 और 4 2 2 कितने हो गए 3 2 11। क्या यहाँ से देखिए कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, केवल 2 2 तो बढ़ता जा रहा है। तब 7th के लिए क्या हो जाएगा 13 2 15, 8th के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम और भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं कि 7 ट्रायंगल के लिए 15, इसके लिए 17, ऐसे और बढ़ा लीजिए। ठीक है, वी कैन सी दैट ईच स्टेप 2 मैचस्टिक आर प्लेस्ड टू गेट द नेक्स्ट वन, दैट इज द नंबर ऑफ मैचस्टिक इंक्रीजेज बाई 2 एवरी टाइम। 2 मैचस्टिक हर बार बढ़ रही है, वही तो हम देख रहे हैं, पैटर्न में भी देख रहे हैं, हम पिछले भी उसमें देखे हैं पैटर्न में कि 2 मैचस्टिक बढ़ रही है हर बार में। ठीक, अब आते अब बोल रहे हैं कि इसके लिए, अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड टू मेक 33 ट्रायंगल्स। अब ये बोल रहे हैं 33 ट्रायंगल्स हमको बनाना है, मतलब यहाँ पे जो ये 6 बना हुआ है यहाँ पे 33 हो, तब कितना होगा, ये कैसे होगा 33 ट्रायंगल के लिए, तो सिंपल है, 33 ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे हम, 33 एक बार 3 और फिर 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार लिखेंगे 32 बार, कितनी बार 32 बार, लेकिन इतना कितना लिखेंगे 32 बार, इतनी तो है नहीं, तो हम इसको जनरलाइज क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या जनरलाइज कर देंगे 33 - 1 × 2,
ठीक है, या 33 की जगह कोई एक नंबर लिख दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई कोई भी नंबर लिख दीजिए n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, या इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर दें हम, 3 प्लस है बेटा, ये यहाँ 3 प्लस है, ध्यान देना 3 प्लस, ठीक है। अब इसको और जनरलाइज कर दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, या इसको और कर दें तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1। एक हमको फार्मूला मिल गया कि nth स्टेप, कोई भी n स्टेप हो तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें हम, तो हमारे मैचिस्टिक आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, थर्ड वाले भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा फार्मूला है 2n प्लस 1। थर्ड वाले पे देखिए 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गई, ठीक है। 33 पे कितनी आएगी 2n प्लस 1, 33 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड करना है, 66 और 1 67। अब ये पूछ रहे हैं कि 84 के लिए बताओ, 108 के लिए बताओ, तो 84 के लिए कितना होगा, फॉर 84 2 मल्टीप्लाइड बाई 84 प्लस 1 कितना हो जाएगा 816 प्लस 1, तो आ गया 169 स्टिक, ये आ गई। हमने फार्मूला बना लिया, उस फार्मूले से हम खर्च से निकाल लेंगे, ऐसे ही 108 का निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ पे फार्मूला आप लिख सकते हैं, फार्मूला क्या था, फार्मूला 2n प्लस 1 फॉर n स्टेप, फॉर n स्टेप, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर इज ए डिफरेंट वे टू काउंट और सी द पैटर्न। अब बोलें कि एक और तरीका है इसको काउंट करने का और देखने का, क्या तरीका है बेटा, उसको भी देख लेते हैं कि और दूसरा क्या तरीका है। देयर इज ए डिफरेंट वे। अब डिफरेंट वे काउंटिंग का क्या है, मैचिस्टिक आर प्लेस्ड इन 2 ओरिएंटेशंस, एक हॉरिजॉन्टल वंस एंड द टॉप एंड बॉटम, एक हॉरिजॉन्टल और एक टॉप और बॉटम, एक ये आपके क्या हो गए हॉरिजॉन्टल हो गए, एक ऊपर एक नीचे, और वर्टिकली जो है डायगनली गए, इनको हम वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। चलिए, मैचिस्टिक आर प्लेस्ड इन 2 ओरिएंटेशंस, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल वंस at the top and the bottom, and B the one placed diagonally in the middle. For example, in step 2 there are 2 matchsticks placed horizontally. अब चलिए इसमें देखते हैं बेटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कितने हैं और डायगोनल कितने हैं। पहले वाले में हॉरिजॉन्टल 1 है, डायगोनल कितने हैं 2 है। इसमें हॉरिजॉन्टल कितने हैं 1 2, डायगोनल कितने हैं 1